ठीक है मैम। और मकान का कर दिया मैडम, वो एग्रीमेंट माँ कर दिया है उसका, महालक्ष्मी वाला व्रत था ना जिस दिन, अभी परसों, तो कर दिया एग्रीमेंट उस दिन फाइनली, वही जो आपने कहा था। चलो, मैंने नहीं कहा, वो आप ही की ऊर्जा आ रही है। हाँ हाँ, जी, ठीक है और मैम। आप जबरदस्त हीलर हो गए हो। हाँ जी, कि आप अपनी हीलिंग पे सोचो, ये सब आप ही के करे हो रहा है, मेरे करे नहीं कुछ हो रहा है, मैं बता दे रही हूँ। और ठीक है मुझे मैम। पता है मेरे हीलर्स सभी जो अभी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जबरदस्ती हैं, कोई कम थोड़ी है। हाँ। ईयरफोन ही नहीं मिलेंगे आज मुझे, पक्की ये हैं? लिखित है। ईयरफोन नहीं मिलेंगे आज। ईयरफोन नहीं मिलेंगे। कौन बोल बेटे होमवर्क पहले से करके रखना चाहिए। मैं तुम लोग की ना, ये झड़प के लिए तो मैंने आज का सेशन रखा है, कर लो अभी। हाँ। तब तक इसमें ना कोई भी चीज हो और अचार चटनी अगर नहीं हो तो खाना बेकार लगता है, तो वो पूरा बकायदा जो है। हम्म। सो दीप्ति बताएं, हमारे ग्रुप लीडर, कि हमारे कितने मेंबर्स आ गए। हाँ जी, सुषमा जी कैसी हो। हाँ प्रणाम माँ, मैं वही अनम्यूट कर रही थी कि आपसे हाँ वो ऊपर नमस्ते तो कर दूं। मेरा चल बाकी रही सब हो लोग एक करते मिनट। रहेंगे, हाँ चलो। ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि जहाँ तो रहते, अब हमारा भी हो गया ये, लेकिन क्या हुआ, अभी आया है वो मैसेज कि रिकॉर्डिंग का। तो एक्चुअली क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट क्या होता है कि हम, पीस ऑफ माइंड होती है ना, सारी चीजें दिमाग में होती हैं। हाँ। तो चले स्टार्ट करें। जी माँ। माँ माँ 5 मिनट और देख सकते हैं, अभी 4:04 हुए हैं। अच्छा, 5 मिनट, 5 मिनट और, जैसे हमारा लीडर कहेगा। नहीं एक्चुअली थोड़ा कई बार होता है ना, लोगों को टाइम घड़ी का हाँ हो कुछ हो तो उनको फिर मिस ना हो उनका। हाँ, कितने लोग रह गए। माँ अभी तो इसमें 3 3 6 7 8 और 4 12 लोग आए हैं माँ अभी। उनको टिक टिका दिया जाए। हाँ टिक टिका दिए जाते हैं, अभी करती हूँ। हाँ, सबको बोल दो ज्वाइन ज्वाइन, हरी अप। कनेक्ट होने में देर लग रही है, किसी ने लिख के भी भेजा है। हाँ 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 हाँ, 4 इधर हैं हमारे पास। अच्छा आपके पास ही बैठे हैं 4, ओके। अरे हमारे पास बैठे हैं 4। ये 4 बहुत मस्त है, इनका सही है। इसे इसे ना धोखाधड़ी कहते हैं। सही बात है, हम भी वहीं आ जाते हैं। मेरा भी मन था, मैंने कहा माँ कहेंगी बस टपक पड़ी। नहीं, यहाँ आ गए तुम लोग सब तो हो गया। हाँ, तो हमारे और एक चीज बता दें, ठीक है जितना माँ, ये कोई बात पीस नहीं, ऑफ, अगले संडे को वेट करिएगा। अरे नहीं, मैं एक, मेरी बात तो सुन ले। हाँ जितना हम पीसफुली अपने स्फीयर में इसको करेंगे ना, हाँ उतना चीजें इस वाले सेशन में, आगे के सेशन में तो कर लो तो कर लो, ये वाला सेशन बहुत ही पीस ऑफ माइंड के साथ में चल रहा हाँ माँ, मैं जा रही हूँ हैमर और हथौड़े के बीच में सुनने ये वाला। है। सीरियसली मैं जा रही हूँ अपने 3rd फ्लोर पर। हाँ। अच्छा, एक चीज और ये है कि हम लास्ट में कोई भी प्रश्नावली रहेगी, कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज, वी विल पुट इन द लास्ट। जब सारा चीजें ओवर हो जाएंगी, आप लोग नोट कर लेंगे। जिसको जाना होगा वो फ्री होगा जाने के लिए, और जिसको क्वेश्चंस पूछने होंगे वो जाएगा इसमें पूछने। हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर राउंड का रहेगा सबसे आखिर में। नहीं, ये बड़े, ये जो आज के सेशंस हैं, ये वाला जो, ये बड़ा नाजुक वाला है। इसमें अपनी ऑटो ट्रैवलिंग सबकी अपनी चल रही है, और एक किसी के बोलने से वो चीज थोड़ी सबके लिए डिस्टर्बिंग हो जाएगी। माँ इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। स्टार्ट है, आपकी आवाज भी आ रही है रिकॉर्डिंग में। जी ओके माँ। अब मैं सोच के बोलूंगी है निधि। हाँ नहीं नहीं, निधि को कोई बात नहीं, निधि मतलब जो है आराम से।
हाँ तो अच्छा, वैसे सब लोग एक बात तो मानेंगे, दीप्ति ने बहुत ही जुझारू रूप से काम किया, ये वाली बात। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं इतना अच्छी मॉनिटर नहीं बन पाती भाई, मैं बता रही हूँ। तो क्लास का मॉनिटर है दीप्ति। अभी निधि के घर में एक्चुअली काम चल रहा है ना, नहीं तो निधि और दीप्ति दोनों बवंडर ही है। मैं वही गई हूँ माँ, थर्ड फ्लोर पर ही आई हूँ। मुझे जो है ना, ये जब मुझे नेट पर डालना पड़ेगा तो इसमें प्रो में डाल के पहले इतना कट करूंगी मैं, इसलिए कहेंगे अच्छा इतनी तफरी करते हैं लोग। Oh God. और रुचि, हाउ आर यू रुचि तिवारी? अच्छी हूँ मैं। चल चल, नाइस नाइस दैट यू आर हियर। और रुचि, तुमने कॉफी पे बड़ा अच्छे से रुचि लिखा हुआ है, नाइस। हाँ थैंक यू गुरु माँ। हाँ। How many more now, Deepti? Please see that. 4 we have here. 18 18। 18। तो ठीक है, और कोई रह गया है क्या? माँ रह तो गया होगा, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है किसी की भी आने की। हाँ माँ हाँ कोई हाँ, और क्या स्टार्ट करिए, सबने अलार्म तो लगाने ही चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज दिस इज अ टाइम वी हैव टू। यस माँ। एक मिनट रुक जा, वो आ रहा है, सुखना एक्टिव लोकेशन बता देगा ना, भाई चले जाएंगे। बिजी हो, कोई बात नहीं, उसको कहाँ पे था यार? 19 हो गए माँ, हाँ 19 22 है, 19 हो गए हैं, तो यानी 2-3। ठीक है, कोई हाँ बिजी भी हो है, सकता हाँ पता है, कोई वो सकना मारा 2 मिनट। है। हाँ हाँ माँ, तो शुरू करें आप। ओके, तो देखिए ये जो सेशंस हैं जब स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे, प्राणा शक्ति से इसको स्टार्ट करेंगे। और आज अपने को सबसे पहले ये सोच ले, माइंड को पहले हमें बताना भी है, वी हैव टू वो तो गिर गया। डू सम सेल्फ टॉक इनसाइड। और अगर कुछ लोग कोशिश करें कि अपने वीडियोस को ऑन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। बाकी अगर आप अपनी ओन कन्वीनियंस पे रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मतलब जो कन्वीनियंट है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है, फॉर इंटरेक्शन, जब मैं समझ जाऊं कि आर यू रियली फॉलोइंग, बिकॉज दिस इज एंटायरली समथिंग डिफरेंट, समथिंग बहुत सारी चीज़ें इसमें से बताई हैं मैंने, तो इस लर्निंग में से बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन सारी चीज़ें आप उसको अलाइन करना, और सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि अभी जानना। मैंने निशान लगाया नहीं तुमने यार। ये अभी कौन है भाई, किसका आ रहा है ये, इसमें और का थर्ड आवाज कहाँ से आ रही है? किसी के मोबाइल से या तो आ रही है या कहीं पीछे से आ रही माँ वो संदीप थे, वो मैंने ऑन करा था ना, तो संदीप हम थर्ड फ्लोर पर है। है। ठीक है, अब मैं ऑफ कर रही हूँ माँ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट इज सेल्फ ट्रैवलिंग। तो अभी जो भी एक एक सेशन मैं लूंगी आपको बताती चलूंगी, और उसमें आपको अपने अनुभव रखने हैं। हम हर सेशन के बाद कुछ पेन डाउन जरूर करेंगे, हर अनुभव को लिखेंगे जरूर, छोटा छोटा, ठीक है ना। कुछ भी आप कोड में लिख सकते हो कि मैंने ऐसा फील किया। ब्रेन पर हमें जोर नहीं डालना है, जो भी फर्स्ट अनुभव होगा उसे लिखना, ठीक है, समझ के, जो भी फर्स्ट अनुभव। अभी अपने को हर तरीके से ढीला छोड़ दो, कुछ नहीं, अपनी एग्जिस्टेंस को सोचो कि मैं एक एनर्जी बॉल हूं, बस। क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या नहीं घटित हो रहा है, वो सब छोड़ दो, क्योंकि हम इस एनर्जी बॉल को आपकी और बड़ी एनर्जी बॉल बनाना चाहते हैं, आप इसको और एक्सपेंड करना चाहते हो और व्यापक करना चाहते हो। और हम आगे की तरफ लाइफ में जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइफ में भी, तो हम उस अपार ऊर्जा के साथ में बढ़े, बहुत कुछ यहीं ड्रॉप आउट कर दे, ठीक है ना।
बहुत से वीडियोस आते हैं जिसमें कर्मास हैं, किसी में कहते हैं नहीं है, कोई कहता है छोड़ दो, क्यों चिंता करना। अरे भाई, मेरी एनर्जी है, कर्मास को भी भूल जाओ। क्या हम अपना घर साफ ना करें? क्या हम अपनी ऊर्जा साफ ना करें? हमने जो चीज अपने अंदर डाली है, अगर वो आज की तारीख में सही नहीं है, क्या हम उसे नहीं निकालें? आज जब आवश्यकता नहीं है तो नहीं निकालें? तो कर्मास के बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बोलते हैं, पर अगर हम फाइनली अपनी एनर्जी सिस्टम में आते हैं, जहां पे हम सोचते हैं कि शरीर नहीं, पहले हम अपना पूरा एनर्जी सेल्फ देखें, क्या घटित हुआ क्या नहीं हुआ उसको, सब चीज को पहले छोड़ दो। अभी अनुभव क्या हो रहा है उस पे जाना और उसको पेन डाउन करना, अभी अनुभव क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम एक सिंपल ब्रीदिंग करेंगे। हम प्राणायाम और ये सब की बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल ब्रीदिंग करेंगे पहले तो, और इस ब्रीदिंग को भी समझेंगे। तो पहले तो मैं सिर्फ घड़ी देखकर 1 मिनट, 2 3 4 जो ब्रीदिंग है, 1 1 मिनट के लिए ही रखूंगी मैं, टाइमर लगा के रख रही हूं। और पहली ब्रीदिंग है सिर्फ इनहेल एंड एक्सहेल फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड्स। तो मैं इनहेल करेंगे, आप अपने भी लगा सकते हो, आप इसको देख के कर सकते हो, आप टाइमर या घड़ी में 5 सेकेंड देख के कर सकते हो। तो वी ऑल बिगिन विथ इनहेलिंग and exhaling. Inhale and exhale. You can see your watch if you find any problem. 5 सेकेंड इनहेल और एक्सहेल, बराबर का, बराबर इनहेल और बराबर एक्सहेल। Inhale and exhale. Go your own way. And now we will shift to another exercise of breathing, which will be any way you can breathe in, but हम करेंगे चंद्र नाड़ी को बंद, यानी लेफ्ट साइड बंद, और राइट को इनहेल करेंगे और उसी से एक्सहेल करेंगे। अभी सारा ध्यान नाड़ियों में केंद्रित करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, और अपने राइट साइड की नाड़ी पर ध्यान रखेंगे, यानी लेफ्ट ब्रेन और राइट साइड ऑफ योर बॉडी। तो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी फोकस करेंगे
कि क्या चल रहा है, तो हम लेफ्ट में and we will notice any pain anywhere, any heaviness, any sensation. And now change over to the next nostril. दूसरे nostril पर आ जाइए. आंखें बंद करके राइट ब्रेन और लेफ्ट साइड सारा ध्यान राइट ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, इसके कोऑर्डिनेशन को समझना है. Then just follow one by one, alternate. एक से, अभी हमने लेफ्ट से शुरू किया था, अब राइट से आप शुरू करिए. राइट से शुरू करके लेफ्ट से खींचिए ऊपर और फिर बंद करके आपको क्या करना है, राइट से फिर बाहर करना है. तो एक तरफ से खींचेंगे और दूसरी तरफ से बाहर करेंगे. आप अपने पीछे के मेडुला पे, ब्रेन पर अनुभव करेंगे. बैकबोन में नीचे तक फॉलो करेंगे. और इस प्रक्रिया के लिए, थैंक्स के लिए अगेन 3 गहरी सांस लेंगे. यूनिवर्स को हम थैंक्स भी सांस से देंगे और लेट गो करेंगे. कुछ भी जो भी आपको लगा है अप्रिय था इस पीरियड में, लेट गो करेंगे. पहले इनहेल एंड थैंक यू बोलिए, और एक्सहेल जब हम करेंगे रिलैक्स फील होइए. फिर एक बार थैंक्स and relax your whole body. And then again once more, एक बार और थैंक्स करेंगे. नाउ यू कैन नोट डाउन. अब आपके इस प्रक्रिया में, शरीर में, जब आपने सिर्फ सिंपल 5 सेकंड की हीलिंग यानी श्वास अंदर ली और बाहर, उसमें क्या महसूस किया था? जब आपने राइट साइड की थी ओनली वन वे, लेफ्ट साइड की वन वे, जब नॉस्ट्रल में हमने ब्रीदिंग करी थी, उस वक्त पूरे शरीर में कौन सा साइड ज्यादा अफेक्टेड था? राइट डाउन प्लीज.
और जब हमने बोथ वेज करी थी तो ब्रेन से पीछे रीढ़ की हड्डी में क्या अनुभव था, तो वो आप नोट कर लो, ठीक है। नाउ एवरीवन विल सिट डाउन. Once you have written, I will give you 1 minute to write down or 30 seconds to write down. Just point में कि आपको ये हुआ. अब देखिए आपने अपने अंदर ट्रैवल करना शुरू कर दिया है, अपने अंदर को हमने समझना शुरू किया है. अब आता है नेक्स्ट, इन विच आई विल स्कैन योर चक्रस, एंड दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट. जब मैं आपके चक्रस को स्कैन करूंगी, जस्ट सिट डाउन, और फिर आप हर चक्र पे फील करिएगा और बाद में नोट डाउन हम जरूर करेंगे. एक चक्र, दो चक्र, जो जहां पे भी आपको लगेगा अप्रिय, उसको आपको नोट डाउन करना है. ठीक है. सो बी रेडी. आंखें बंद, जस्ट क्लोज योर आईज, सिट डाउन, and just feel my hands on your forehead, on the upper part, ऊपर के हिस्से पे, सहस्रार पर. सहस्रार पर जो भी चल रहा है नोट डाउन करेंगे, आभास करेंगे. आकार, प्रकार, कलर, थॉट, जो भी पहली बार स्ट्राइक किया है. थर्ड आई, आज्ञा चक्र, भू के आसपास का बीच का मध्य का हिस्सा, थोड़ा सा ऊपर. अनुभव करेंगे. छोटे से छोटी बारीकियां नोट करेंगे. थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र, and heart chakra now. Anahata chakra, पेट पर सोलर प्लेक्सस, मणिपुरा चक्र, नाभि से एक उंगल नीचे स्वादिष्टान चक्र, और लोअर पोर्शन मूलाधार.
नाउ ओपन योर आईज। धन्यवाद। और लिख लीजिए, नोट डाउन, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। कौन सा चक्र मेरा अफेक्टेड था, कहाँ पे क्या अनुभव हुआ था, जस्ट नोट डाउन। क्योंकि कर्म की जो रिट्रीट होती है वो हर छोटी छोटी जगह होती है और हम वहां नहीं पहुंच पाते। यानी हम वो आज व्यापक काम कर रहे हैं जहां पे कभी भी हमारा मन नहीं जा सकता कि हमारी चीज यहाँ भी छुपी हुई है। आज हम उन सब चीजों को अनुभव कर रहे हैं कि मेरी चीज कहाँ कहाँ छुपी हुई है जहां पे मैं नहीं गई, और अगर नहीं गए तो नहीं ढूंढा तो हमने करा क्या। तो दिस इज अ वेरी वाइड एरिया। अब आते हैं अपने फिजिकल सेल्फ पर चलेंगे, क्योंकि जो डीप आज आपका माइंड जो मैं एक्टिव करूंगी, एक एक चीज पे पहले मैं आपको लेके आऊंगी, देन आई विल प्ले द डीपर इनिशिएशन। उससे आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने में आराम मिलेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट गो इन दैट डेप्थ। सो स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग। आउटर सरफेस से इनर सेल्फ में हम चल रहे हैं, एक एक चीज पे ध्यान देना है। अभी हम कोई कर्मा की कहानी नहीं कह रहे, अभी हम ये कह रहे हैं कि आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ। कहाँ के छोटे छोटे चीजों पर मुझे कुछ अलग लग रहा है जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। सो आप फिर गहरी सांस लें और छोड़ें, एंड लिसन टू मी। आंखें बंद करेंगे फिर से, और अब ब्रेन से, मेरे ब्रेन पर सारा ध्यान फोकस करेंगे। और जब ब्रेन पर कर रहे हैं तो पूरी बॉडी में क्या हुआ, और फिर जो पूरा मेरा शरीर है, नीचे हम ट्रैवल कर रहे हैं। अपनी आंख, अपने कान, नाक, मुंह, चीक्स, जॉज, गला, ऐसे नीचे चलते जाएंगे। सारी मसल्स, बोन्स, हृदय, चेस्ट का एरिया, स्टमक का एरिया, एब्डोमेन का एरिया, और नीचे की तरफ पैरों से, घुटनों से नीचे चलेंगे, काफ मसल्स, एंकल और टोज तक। रीढ़ की हड्डी में भी ऊपर से नीचे ट्रैवल करेंगे, और अपने शरीर से पूछिए कि आपको सबसे ज्यादा अटेंशन कहाँ देना है। मुझे एक जो आवाज आएगी उसे नोट डाउन करना है, कहाँ चाहिए सबसे ज्यादा अटेंशन, मैं कहाँ दूं। आपका शरीर आपको बताएगा, यहाँ दो। हम उसे नोट डाउन करेंगे। So please write where your body needs more attention. कौन से वाले हिस्से को आपने अभी तक नेग्लेक्ट किया है, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब आइए चलते हैं उस कोलाहल में जिसमें हम कुछ सुन सकते हैं।
अपने इमोशंस को रीड कर सकते हैं, उनकी आवाजों को सुन सकते हैं। जो भी इमोशन के रूप में मैंने दिल में बैठाया है, वो कहाँ से आई है? वो कोलाहल, वो कोई लड़ाई झगड़ा, किसी ने मुझे बोला, मैंने किसी को बोला। खुल के आ जाइए, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें हमें उसमें प्रवेश नहीं करना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। कोई गिल्ट हो सकती है, कोई शेमिंग हो सकती है, कोई एम्बैरस सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी जो आज तक मेरे अंदर बना है जिंदा, या कहीं मैं सबसे ज्यादा रोई गिड़गिड़ाई, नतीजा कुछ नहीं हुआ, हार मानी, गिल्ट फील हुआ, अपने आप को बहुत बेचारा, अकेला महसूस किया, तुच्छ महसूस किया, बहुत ज्यादा लो डाउन इन एनी फील्ड। किसी ने मुझे पैसों के लिए गिराया, किसी ने मुझे भाव रिश्तों में गिराया, किसकी नजर कैसी थी उसमें देखिए। और फिर जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक हो रहा है उसे नोट डाउन करिए, बाहर निकल के नोट डाउन करना है। अब कौन से पैटर्न्स हमारे रहे लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए एक्सीडेंट का रहा, बीमारी का रहा, या रिश्तों में कोई पैटर्न बना रहा, या कभी कभी हमें फीमेल्स अपनी लाइफ में फीमेल्स का सहारा नहीं मिला, मेल्स का सहारा नहीं मिला, या कुछ भी ऐसा घटित हुआ जब मैंने पाया कि ये मेरा पैटर्न है। ऐसा होता ही नहीं, अगर मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है उस पर कोई उस समय कोई नहीं है मान लीजिए, तो ऐसा होता ही आ रहा है कि जब भी इंपॉर्टेंट टाइम आएगा वो बंदा नहीं होगा मेरे पास जिसे आप चाह रहे हो। तो ये मेरा पैटर्न है, ठीक है ना, ये मेरा पैटर्न है। तो इस पैटर्न को भी आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और अभी हम क्विकली एक बार रिव्यू करेंगे अपना। तो सब अपना अभी मेरे सामने आ जाएंगे, और आई थिंक 5 हम लोग 5 मिनट्स, अगर हमारे पास किसी के पास विशेष कोई प्रश्न है हम वो ले सकते हैं क्या, थोड़ा सा। हाँ 1 मिनट, निधि ऑन करिए अपना, अनम्यूट करो अपने आप को। माँ, जब हम वो कनेक्शन देख रहे थे ना ब्रेन का, तो मेरे राइट ब्रेन में रिबन्स थे रेड कलर के, जो जनरली हम हिमालयाज में देखते हैं, मानसरोवर के पास जो पिलर्स में राइट रिबन उड़ रहे होते हैं लगे हुए। एक तो वो था, और सेकेंडली शहसवाद में जब हम गए थे तो मेरे बाबा की जब डेथ हुई थी तो मैंने अपने हाथ, उनके हाथ अपने सिर पे रखे थे, तो आज वही फीलिंग वापस आई थी। बट मैंने उनसे ये कहा कि आज्ञा चक्र पे मैंने उनसे ये कहा कि आप जाइए, माँ का सेशन चल रहा है। तो आई फेल्ट कि वो वापस भी गए, पर मेरे सिर पे हाथ रख के चले गए। तो कहीं दिस ना कहीं वाज आपकी मतलब मोमेंट में, आपके उसमें कहीं वो मोमेंट एक डीप में था, जो ड्यू टाइम पे हम वो उस चीज को भूल चुके हम्म, थे एक्चुअली। नहीं समझे वो, ना, हाँ ठीक है माँ। मतलब समझ गए ना कि हाँ वो जी। अटेंशन चाह रहा है, मतलब वो एक हम्म कहीं ना कहीं विद्यमान बैठा है, कहीं ना हम्म कहीं वो कनेक्शन है।
ठीक है ना। अब वो एनर्जी एक्सचेंज हुई है। बात यहाँ पे हम किसी की नहीं करेंगे कि कोई हमारा बुजुर्ग था जिसने आशीर्वाद दिया, अभी हम उसमें नहीं बंधना चाहते, पर कोई एक एनर्जी एक्सचेंज हुई, तो वो एनर्जी एक्सचेंज जब हमारी सोल को हम कंप्लीट करते हैं, तो किसी की भी एनर्जी को हमें उन्हें वापस करना होता है और अपनी एनर्जी को अपने पास लाना होता है। ये एक सोल की फीलिंग है। तो कहीं ना कहीं हम जहाँ पे चल रहे हैं, वी आर गोइंग राइट, कि वो मोमेंट्स हमें पता है कि एक्सचेंज है। सो वो एनर्जी आपकी आपके पास जाएगी और हमारी हमारे पास जाएगी, इस पे हम काम करेंगे। ठीक है ना। सो ये ऐसे नोट डाउन करना है। ठीक है ना। किसी का और विशेष कोई बताना चाहता है? हाँ, आप बताइए। गुरु मैं जिस समय सहस्रार चक्र पर ध्यान दिया तो एक एनर्जी आती हुई लगी, लेकिन एनर्जी जैसे ही आई तो राइट साइड में थोड़ा भारीपन लगा मस्तिष्क में। हाँ, और आज्ञा चक्र पर भी जब ध्यान दिया तो भी राइट कनपटी की तरफ ही भारीपन महसूस हुआ। इसको जी नोट करिएगा, इसको हमें जी भेजना है। ठीक है ना। जी जी। हाँ, एनीवन एल्स वांट टू शेयर समथिंग? जब बैक में ब्रेन पे हीलिंग दे रहे थे तो डर मतलब अनाहता पे भारीपन सा था काफी और डर की फीलिंग थी। डर की फीलिंग ये लिख लिया आपने? स्पेसिफिक हाँ डर हाँ। की फीलिंग लिख ली? हाँ जी, ठीक है। और मेरे को लेफ्ट साइड में कुछ लगा भारीपन, लेफ्ट साइड में आपने वो लिख लिया अपना? देख लिया। और जब आंखें बंद करी पहली बार मुझे माउंटेन्स बस नजर आई हैं, बहुत दूर आकाश एकदम बिल्कुल क्लियर ऐसा कुछ नजर आया था मुझे बस। ठीक है, वेरी गुड। आप अपना अपना सब लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। हाँ, आगे माँ और कोई? माँ मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि कोई नेगेटिव पैटर्न से, जैसे आपने बोला कि ऐसा लगता है कोई साथ नहीं देता, लेकिन मुझे ऐसा कोई नेगेटिव पैटर्न मतलब दिखाई नहीं दिया कि मेरी लाइफ का या कोई एक पैटर्न बना हुआ हो कि ऐसा हो जाता है तो देखो, हम पैटर्न को एक बहुत ऊपर के सरफेस पे भी मत लो। जी एक अंदर की फीलिंग का भी पैटर्न होता है। जी पैटर्न एक फिजिकल सेंस में नहीं है, वो जब आप थोड़ा सा और आज के बाद में एक हफ्ते में आप लोग अपने कई पैटर्न्स ढूंढोगे, जी ठीक है ना, जी तो वो आप जानोगे कि कौन कौन से है। मतलब कभी कभी हम जो कष्ट उठाते हैं, वो अपने पैटर्न के कारण उठाते हैं, क्योंकि वो चला आ रहा है, कई लाइफ से चला आ रहा है। तो क्या वो मुझे चाहिए? वो किसी भी रूप का हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा जब और अभी सेशन होगा ना, माइंड और अलर्ट होगा। जी आज का काम ये है कि हम अपने जो जितनी भी चीजें हैं, बॉडी एंड एवरीथिंग, आवर फील्ड, हम्म, आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, कि आप ही वो वाइब्रेट करे, वो चीजें आपके जहन में अभी उसका असर पोस्ट होगा, अभी आएगा। और तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट, तो हम 10 मिनट अपना पहले रिवीजन करेंगे एंड देन कि किसको क्या हुआ, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये जो माइंड अलर्ट हो रहा है ना आपका, ये आगे के सेशंस बहुत काम के आ रहे हैं। जैसे कि जो हमारा पास्ट लाइफ है, जैसे बिटवीन लाइव्स है, वो एकदम से नहीं होता है। वो तब होता है जब हमारी चीजें हमारी सरफेस पे आ जाए, तब ब्रेन वो तब वो आपकी वो वाली पास्ट लाइफ खुलती है जिसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स ये वाले इवेंट में नहीं होंगी। आपकी जो मेन है, इसके बाद आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, अपनी चीजों को धीरे धीरे निकालने की प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपने एकांत में अपना काम कर पाओगे। यू विल लर्न। हम अभी एक या दो पैटर्न को अपने साथ रखते हैं, अगर नहीं है तो अभी नहीं समझ में आ रही, या हफ्ते में समझ में आएंगे, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि उसका भी एक सेशन होगा। माँ थैंक यू माँ। हाँ, माँ सहस्त्रार चक्र पे काफी डार्कनेस थी और भूल भुलैया शो हुई। हाँ, तो मतलब कहीं ऐसा भी फीलिंग होगी कि हम कहीं रास्ता भूल गए, या कंफ्यूजन की स्टेट है, या मिल नहीं रहा है कोई चीज। अब भूल भुलैया फिजिकल तो नहीं होगी, पर कुछ ऐसी होगी जहां पे हम कुछ चाह रहे हैं और वो अभी हमें मिल नहीं रहा है, ऐसी वाली फीलिंग कहीं है। मतलब तो उसका भी पैटर्न हो सकता है कि कभी कभी ये चीज हमारी अगर हम लाइफ में देखें कि हम अभी चाह रहे हैं तो वो अभी नहीं मिल रही, कभी कभी आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो ये सब नोट डाउन करना है, क्योंकि अपने को अब जितना अवेयर करेंगे, उतना आगे के सेशन जो डीप हैं वो आपको अवेयर कराएंगे
और चीजें आपके अंदर से निकाल के समतल कर देगी, मतलब उस तंत्र और पे फिर हमारा काम हो पाएगा। आज्ञा चक्र पे जैसे स्लाइट गोल्डन लाइट ब्लिंक होती है ना ज्योत के फॉर्म में, हाँ, वो था। जिसको एंजॉय कर रहे हैं हम तो ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा मेडिटेटिव भी हो जाता है, तो हम ऐसा फील करेंगे। कुछ चीजें भी हमारे पास हैं ही ऑलरेडी, तो हम लोग उससे भी मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो शुड वी कम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। माँ मेरे को शेयर करना था कि हाँ, एक बताइए। तो मतलब सहस्त्रार चक्र के लिए आपने जब बोला तो ना दोनों कानों में थोड़ा सा मतलब दर्द फील हुआ और लेफ्ट साइड वाले में शोल्डर में हुआ, पर लेकिन ज्यादातर तो मेरी जैसे कोल्ड की प्रॉब्लम चल रही थी काफी समय से, लेकिन अभी इस समय पे कुछ नहीं था जब मैं बैठी थी। लेकिन पूरे सेशन में मतलब मैंने यहाँ बैठ के 5-10 टिश्यूज खराब कर दिए हैं बैठ के, काफी हाँ, सारा मेरा अंदर से क्लैरिटी हुई यहाँ क्योंकि बैठे आपको बैठे, तो ऐसा मेरा समझ में आ रहा है ना, जो आप एक बार सेशन लेके गए हो यहाँ से, हाँ हाँ तो जी उसका आउट मतलब आप समझ में आ रहा है ना, दिस इज हाँ समथिंग हाँ जी वांटिंग टू गो आउट ऑफ यू, मतलब ये एक हाँ जी नेगेटिविटी है जो आपके हाँ पास से जाना चाह रही है, समझ में आया होगा हाँ ना हाँ आपको। जी हाँ। तो वो हाँ, एकदम सब क्योंकि सेशन में मैं उतना फोकस हो ही नहीं पाई, क्योंकि वो लगातार लगातार वो क्लैरिटी में ही लगी रही हूँ मैं इस समय पे। हाँ, हाँ 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 जी तो चलिए ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम्म, आगे बढ़े, और हम लोग आगे बढ़े इसमें, ठीक है। तो अब हम ऐसा करेंगे, अब थोड़ा सा एक स्क्रिबल करेंगे, थोड़ा सा हम अपने पेंसिल से एक ही पेज पे कुछ कुछ अलग अलग बना सकते हैं, अलग अलग पेज पे कुछ बनाएंगे, आंखों को बंद करके बनाएंगे, और या हम ऊपर मुंह करेंगे या नीचे बनाएंगे, जैसे भी आपको लगे कंफर्टेबल। कुछ भी बन रहा है, आपने कुछ भी बनाना है जो ऐसा भी हाथ चल रहा है, तो उसके लिए पहले मैं आपको गाइड करूंगी, थोड़ा सा आपको डीपर सेल्फ में कनेक्ट करूंगी, और हम पहले रिलेशनशिप के लिए एक कुछ भी बनाएंगे। आपके मन में जो आ रहा है, आकृति या जो भी आ रहा है, आप जस्ट फॉलो द लाइंस, और फिर हम उसको रखेंगे सेफली, बिकॉज ऐसा अभी हम थोड़े दिन करेंगे जब, तो सेम फीलिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए अगर बनाइए, तो वह कंपैरेटिव एक ड्राइंग बनेगी हमारी, कि मेरे मेरे चीजें क्या कह रही हैं, और इसका बहुत बड़ा असर है, ठीक है ना। तो चलिए, रेडी, पिकअप योर पेन एंड पेंसिल, वॉट एवर इट इज, और सबसे पहले हम आते हैं अपने इमोशंस पर। इमोशंस की हम ड्राइंग बनाते हैं, तो गहरी सांस ले पहले, एंड रिलीज, और इंजॉय करेंगे। चलिए, अपनी एक इमोशनल फील्ड बनाएंगे, जो भी जैसा समझ रहे हो वैसे हम ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। करिए, जस्ट फॉलो, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका भी, बस सिर्फ बन रही है कुछ भी। माँ विथ क्लोज्ड आइज। यस, आप क्लोज आई से बनाओगे बेटर है, क्योंकि हमें उसको देखना तो है नहीं, बस हम अपने इमोशंस को बना रहे हैं, हम गोल लंबा कैसे भी बनाओ आप, और फिर बॉडी में फील करो, इसका रिलेशन बॉडी से भी आएगा, नोट डाउन करिए। ये मेरी इमोशनल लाइफ है, ये मेरे इमोशंस हैं, और अपनी बॉडी में देखिए कहाँ पे पेन या कुछ आ रहा है। ओके, फाइन, नाउ यू कैन ओपन एंड सी योर ड्राइंग, और फिर उसमें आपको देखिए क्या बना है, व्हाट इट इज टीचिंग यू, आपसे वो क्या कह रही है, उसका एक नाम दे दीजिए। एक उसका नाम दीजिए, अपने इमोशन का एक नाम दे दीजिए। कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम, मतलब इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है,
हर का एक अपना वर्ड हो सकता है। हाँ जी, देखें जरा। ये बिना देखे आपने बनाया एक, है ना? तो आपने क्या इमोशन का क्या नाम दिया? फ्लाई। अब अगर हम एक देखें, अब देखिए ये एक जो ऐसे आई और काफी अच्छी बनी है उन्होंने, मतलब जबकि आंखें बंद करके मेरे सामने बना रही थी। तो फ्लाई की फीलिंग, नाउ शी वांट्स टू फ्लाई। हाँ जी, नाइस। आपने अपना नाम क्या दिया है जी मंजीत? आपने नाम क्या दिया? सन। सन। देखो ना आपने, यू आर सो, मतलब कितने क्रिएटिव हैं आप, बताइए ना। देखिए, यस आपने लिखा, या वेरी वंडरफुल। हर कोई की एक चीज है हाथ में, देखिए ना। गॉड हैज गिवन यू ऑल। क्या बात है, वाओ, क्या बात है। दीप्ति, आपने क्या नाम दिया? माय माँ गॉड, लाइटनेस और फ्लाइंग, क्या बात एक हार्ट बना है और एक एंजल है जो उड़ रही है, फ्लाई कर रही है। है। ठीक, माँ मैंने दिया माँ हाँ बताइए बताइए। एक देखिए हाँ, क्या बात है, क्या नाम दिया आपने? माँ मैंने ब्यूटीफुल वर्ड। क्या बात है, वाओ। ये क्या माँ, ये है? तो कुछ माला जैसी बन गई मेरी, लेकिन नाम समझ में नहीं आ रहा। माला जैसी बनी है, नाम समझ क्या देखिए दूं? कितना बढ़िया नाम। देखो उन्होंने, ये बालिश भाभी ने बनाई और अरे नाम भी दिया है बवंडर, और वो है भी अरे बवंडर ही। एनीवे, सो अभी कीप अप विथ योर नेम एंड माँ व्हेन। हाँ हमने जी बताएं। आपको एक साइड से रोता हुआ ही देखते रहे। तो कोई बात नहीं ना। तो अभी अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अभी हमें हंसने में आना है ना अभी। माँ ठीक मेरा है, देखिए। हाँ, वाह, माँ बड़ा क्यूट आया है। लेकिन राइजिंग। नाम नहीं समझ में आ रहा, नाम क्या दूं माँ इसको? हाँ, नाम बताओ पहले, नहीं तो हमारी तो ये आंखें भी जलेबी बोल जाएंगी। इमरती है, वैसे तो इमरती है ये। दो, मुझे कुछ कुछ माला वाली फीलिंग आ रही है कि वो एक गोल गोल बन गई अच्छा, है। गार्लैंड बढ़िया, टाइप ये का समझ में आ रहा है ये क्या गुजरिया बना है। गार्लैंड। यस, वेरी नाइस। क्या बात है, अरे वाह, हार्ट एंड ऑल। क्या बात है, वेरी नाइस, मैंने वंडरफुल। इसका नाम अबंडेंस एंड लव डाल दिया है क्योंकि बहुत कुछ क्या बना हुआ है बात इसमें। है, abundance एंड लव। देखो, सर्च योरसेल्फ, है ना? क्या जी आपने क्या लिखा है? आपने क्या लिखा है पूनम? वाओ, लाइट। लाइट, वाह। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ठीक है। हाँ, हाँ, कंफ्यूजन, बादल और कंफ्यूजन, बहुत अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिए आप, नोट करिए, बहुत बढ़िया। तो लाइफ में, तो ये हमें कुछ बता रहे हैं, अभी हम इसका कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आपने अपने को सर्च किया है, ये अपने को जाना है, अपने को पहचाना है। हमें तो हर दिन अभी हम आगे चल रहे हैं, आज से हम आगे चल रहे हैं, ठीक है ना? आज के बाद में कुछ नया पायदान आएगा, ठीक है? नाउ अगेन वी विल फॉलो अवर जो ऑर्गन्स है ना, हमारे जो 6 सेंसेस हैं, हम वहां चलते हैं अभी, ठीक है? अभी हम अपने सेंसेस पे चलते हैं। हाँ, तो आंखें बंद करेंगे। सो एक आध गहरी सांस से हम कनेक्ट हो जाए इनसाइड। ऑलरेडी आप लोग डीप में पहुंच चुके हो, कनेक्ट हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि, जो हमारी आईज हैं, हमसे क्या कह रही हैं। और कभी कभी डार्कनेस भी दिख सकता है, कभी कभी एक आंख में कुछ दिख सकता है, कभी कभी दोनों आंख में भी कुछ नहीं दिख सकता। तो आप इसको थोड़ा सा देखो, रेता भी दिख सकता है, कुछ एनी फिगर, एनी टेक्सचर नोट करिए।
anything that is coming to your perception first. So okay, these are very quick ones, so we'll just come out and note down. You hurry up, इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि हम बहुत लंबा नहीं देखते हैं, हम बस कनेक्ट होते हैं, दैट्स ऑल. इसमें हम टाइम नहीं देते ज़्यादा, हम जस्ट कनेक्ट होते हैं और ऑल ऑफ. ओके फाइन. आप अपने ईयर्स पे जाएं और वो आवाज़ जो अभी रेगुलर हम सुनते नहीं हैं उनको सुनेंगे और क्या मैसेज मिल रहा है और क्या लग रहा है, क्या कुछ मेरे कानों में प्रवेश कर रहा है. और वो साउंड को एक नाम दीजिए, जैसे लवली भी हो सकता है, वियर्ड भी हो सकता है, फियरफुल हो सकता, कोई भी एक नाम दीजिए उसको, वो साउंड को एक नाम दीजिए. ओके, नाम दीजिए, राइट डाउन प्लीज. ये वाले बहुत सेंसेस बहुत क्विक क्विक है. नाउ कम टू योर टेस्ट सेंस. और हर कोई अपनी जबान पे अब जाए और जो इस वक्त टेस्ट महसूस हो रहा है उसको अनुभव करें. स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर और एनी कॉम्बिनेशन. और वो टेस्ट आ जाएगा. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्श. महसूस करिए वो स्पर्श, बस स्पर्श, और देखिए क्या हो रहा है, अच्छा बुरा क्या फील हो रहा है. डिनायल, अच्छा बुरा, डिनायल, लविंग, यू आर वांटिंग फॉर दैट, क्या लग रहा है. हेयर रेजिंग, कभी बाल भी खड़े हो सकते हैं, क्या लगा. तो टच, हरी अप, नाउ गेट अप एंड राइट डाउन. एंड सीइंग बियॉन्ड द सिक्स्थ सेंस. आप इमेजिन करिए कि आप कुछ देख रहे हैं और वो क्या चीज है. बियॉन्ड, आंखें बंद करके आपने कोई चीज, एक नजारा देखा और वो क्या है उसको राइट डाउन करिए, फटाक से नेम दीजिए. ठीक है. So let's be a little fast because we have to go down in our tattvas also. अब अपने पंच तत्व पे आ जाइए जिसका निर्माण मेरी बॉडी ने, ईश्वर ने मेरे लिए किया है. पंच तत्व शरीर का निर्माण हुआ है और जो वो पंच तत्व अलग अलग हैं उन भाव में जाना है. पृथ्वी, मिट्टी, अब इसमें अच्छी बुरी, गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी, क्या चीज आपको फील हो रही है. ड्राइनेस, रेता बजरी, ईंटा पत्थर, रिएक्ट फास्ट. और इसका असर बॉडी में कहाँ जा रहा है. नाउ अग्नि, वाटर, सॉरी वाटर, पानी. पानी, अब देखिए जल तत्व से कनेक्ट हुई है, क्या भाव आ रहा है.
और ये जल तत्व कौन सा वाला देख रहे हैं? गुफा में देख रहे हैं, वाटरफॉल है, नदी है, पानी से डर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जंप करने का मन है, क्या हो रहा है? इस जल तत्व से मेरा रिलेशन क्या है? अब next, because we have to start our deep session, so come to the next, अग्नि। अब महसूस करें वो अग्नि अपने शरीर में, अब उसको आप कैसे देख रहे हो, क्या अनुभव हो रहा है? इन फ्लेम्स, हॉटनेस कहाँ हो रही है, कोल्डनेस हो रही है, अग्नि प्रॉपर जल रही है कि नहीं जल रही है, आपको अच्छी लगती है, आपको डर लग रहा है, किस तरह की अग्नि आप देख रहे हो, विशाल काय, छोटी, किस तरह की देख रहे हो, क्या हो रहा है, अग्नि तत्व कैसा है? अब आइए एयर, हवा, वायु, और महसूस करिए मेरा किस तरीके का संपर्क है एयर, वायु तत्व से। टेंशन होती है, डर लगता है, टॉर्नेडो नजर आता है, क्या चीज है? अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है, जो भी आपको जैसा भी लग रहा है उसको नोट डाउन करिए। हाउ डू यू कनेक्ट विथ इट? और अल्टीमेटली जो स्पेस है, तो महसूस करिए आप वहीं हैं। हाउ डू यू कनेक्ट विद स्पेस? जो इसेंस है, जब हमारा शरीर बिल्कुल खत्म समाप्त हो जाता है, हमारी ऊर्जाएं बहुत लाइट और ऊपर होती हैं, स्पेस में मेरा कंसर्न होता है, तो क्या अनुभव होगा मुझे? कैसे मैं कनेक्ट हो रही हूँ? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, पृथ्वी अच्छी लगती है, आप वहां स्टे करना चाहते, नहीं करना चाहते, उसका रोल, उसका कनेक्शन अपनी लाइफ में देखिए। भयभीत हो रहे हैं, अच्छा महसूस हो रहा है, अपने शरीर में उसको कहाँ रिएक्ट होते हुए देख रहे हैं, उस पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिए, बिकॉज दैट इज अफेक्टेड बाय योर एयर तत्व, स्पेस तत्व। So now as you have entered in every sphere of your energy, आपको समझ में आ रहा है मुझे अपने को इस तरह से मैं अब कंसर्न और कनेक्ट हो सकती हूँ, है ना? अब आ जाइए आप उस अवस्था में बैठेंगे हम लोग सब, जब और अपने गहराई में, यानी अब ये सब अनुभव करते करते अब मन को भी बताना है कि मन अब वो कारण सारा ढूंढे मेरे लिए। 1 मिनट,
So here I'm going to share one. एक चीज जो आपके लिए हम बताना चाह रहे हैं कि हमने आज क्या करा है, that we have done all these exercises, breathing, chakras, focus on physical body, brain, emotions, भाव्स. और ये जो भाव है, फाइनेंसेस, रिलेशन पैटर्न, ये आपका होमवर्क रहेगा. अभी जो हमने भाव में बात करी है ना, अब ये आपका पैटर्न रहेगा, ये वाला मतलब ये आपका थोड़ा सा होमवर्क रहेगा. आप अलग अलग टाइम पे इमोशन से फाइनेंस के लिए कनेक्ट होगे, रिलेशनशिप से कनेक्ट होगे, और वो नोट डाउन करोगे. सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस विद द पेंसिल, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन. इसको अभी हम फाइनेंस से भी करेंगे. अभी हमने अपने इमोशंस को करा है, फिजिकल सेल्फ, और कुछ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी चीज से भी एनी टाइम. देन आता है कि हमारा डीप सेशन का टाइम. सो होमवर्क में थोड़ा सा और भी रहेगा कि हम इन दिनों अपने को जो भी ऑब्जर्व हम करेंगे चेंजेस, उनको जरूर लिखना है, ठीक है ना. सो ये हमारे साथ जरूर रहेगा. अब हम आते हैं कि एक सेशन के लिए, तो बैठ जाएं सभी लोग. एक मिनट बस मुझे ये बता देंगे कि आप सभी का स्वागत है आप सब मुझे देख रहे हैं. इस सेशन में. हाँ माँ देख रहे हैं. जी माँ देख रहे आप हैं. सभी का स्वागत है. तो अभी आप क्या करेंगे, बैठ जाइए, बिकॉज ये थोड़ा सा डीप सेशन है. माइंड अपने आप धीरे धीरे गहराई में आपको लेता हुआ चला जाएगा. इस सेशन में जो कि बहुत स्पेशल है, आज हम अपने अंदर अपनी पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे और ध्यान में रखेंगे जो कुछ भी घटेगा. तो सबसे पहले बिल्कुल आराम में हो जाएं. Absolutely relax. Make yourself very, very comfortable. ये सफ़र स्वयं का है, तो अपने मन की गहराइयों में जाने के लिए एक आनंद महसूस करेंगे. गहरी सांस लेंगे, ऊर्जान्वित होंगे और पूरे शरीर को ऊर्जा से भरेंगे. और जैसे जैसे श्वास छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे अनावश्यक भार, जो भी ऊर्जा में दबाव डाल रहा है, वो कण उसको रिलीज करेंगे. इसी तरह एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स फील करेंगे. अनावश्यक तत्व, भाव, घटनाक्रम छोड़ देंगे. धीरे धीरे मन और अवेयर हो रहा है, जागरूक हो रहा है, और आनंद से गहरी सांस लेते हुए जब छोड़ेंगे तो थोड़ा सा बल लगाएंगे अनावश्यक तत्वों पर और धीरे धीरे अपने नॉर्मल श्वास पर केंद्रित होंगे. अपना हाथ बहुत आराम से
एब्डोमेन में रख सकते हैं, पेट पर रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो रहे हैं। और महसूस कर रहे हैं यहाँ पे वार्मथ है और बहुत कंफर्ट है। हर श्वास में वार्मथ पहले से ज़्यादा प्रवेश हो रही है। हल्की सी गुनगुनी कब जो गर्माहट है और पूरे शरीर में फैलती जा रही है। ये मेरे अंदर चल रही है, मैं इसको फील कर सकती हूँ और इसके साथ रिलैक्स हो रही हूँ। धीरे धीरे स्टमक से नीचे इसको जाने देंगे और शांत भाव से अनुभव करेंगे। महसूस करेंगे कि हमारा मणिपुरक क्षेत्र रिलैक्स हो रहा है, वार्म है और शांत हो रहा है। रिलैक्स्ड है, तनाव रहित है, गुनगुनी सी गर्माहट है, वार्मथ है और अपार शांति है, क्वाइटनेस है। और धीरे धीरे इस अनुभव को अपने मन की गहराई में लेते हुए जाएंगे। तनाव रहित हो रहे हैं, वार्मथ फील कर रहे हैं और शांत हो रहे हैं। और धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं कि सभी मसल्स इसके साथ ही शिथिल होती जा रही हैं, रिलैक्स होती जा रही हैं और रिलैक्सेशन पूरी बॉडी में फैल रहा है। अनुभव करें कहाँ पर तेजी से फैल रहा है और बहुत क्विकली मेरी आवाज़ सुनते ही आपको वहाँ पहुँच जाना है तुरंत, जहाँ आप बहुत आनंदित होते हो। और तुरंत चारों तरफ देखें कैसी जगह है और कोई एक आकृति, जरूरी नहीं मानव की हो, कोई खंड हो सकता है, वो आपको दूर से दिखता है। बारीकी से एक एक चीज आपको देखनी है, अनुभव करनी है, क्विकली अपनी ओपिनियन बनानी है। ये क्या है, आपसे कितना दूर है, कौन से रंग का है, क्या हो रहा है उसके आसपास, क्या चीजें उसके आसपास हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं। और जल्दी से आप एक सीढ़ी लेके आते हैं और उस पर लगाते हैं। क्विकली आप ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं एक अलग एक्सपीरियंस। आप पहुंच जाते हैं अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में और धीरे धीरे आपको वो सब नज़र आने लगा है जो आप बचपन में महसूस करते थे। एक तरफ से देखना शुरू करेंगे, बहुत खिलखिलाहट के साथ में आप खेल रहे हैं और धीरे धीरे और अनुभव में चलते जा रहे हैं। आइडेंटिफाई करिए किस रूप में अपने बचपन को देख रहे हैं। आइडेंटिफाई करिए कितने खुश हैं आप, आपकी हार्ट बीटिंग कैसी है, क्या क्या चीजें आपको दुखी करती हैं,
वो सब लोग आपको नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने उस रूप में पहुंच रहे हैं जिसमें आपके अंदर कुछ होने लगा है। अनुभव करें ये क्या फीलिंग्स हैं, इनको जानें, और जो गहराई में अंधेरे में चीजें दफन हो गई थी उनको धीरे धीरे माइंड की सरफेस पे लेके आए। उन आवाजों को सुनिए जो कुछ कह रही है। उन अनुभव को जाने जो आपसे बात करना चाहता है। उन लोगों को पहचाने जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं। उन ऊंचाइयों को देखें जिन्हें आप छूना चाहते थे पर किसी कारण फेलियर रहे। कौन सी डिजीज आपको अच्छी नहीं लगती? क्या चेंज आप लाना चाहते हो? क्या चीज कॉन्कर करना चाहते हो? किस चीज पर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है? बॉडी में कहां पे क्या क्या हो रहा है? अनुभव करें, अनुभव करें एक एक चीज बारीकी से, क्योंकि आपका मन, आपकी चेतना जागृत हो गई है। अवचेतन मन की गहराई में आप उतरते जा रहे हैं। इस साइलेंस में जिसमें आप हैं, इस गहराई में वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जिसे आपने अवॉइड किया। और अपना अवचेतन मन को जानने दें, जागरूक रहें। आपका माइंड बहुत क्विकली रीड कर रहा है। आप एक ट्रू योगी की तरह हैं जो सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। आपको उसमें प्रवेश नहीं करना है। आप सिर्फ एक संदेश का पालन कर रहे हैं। और ये यूनिवर्स ने आपको कार्य दिया है सेल्फ रियलाइजेशन का। आप अपनी आत्मा की गहराई में उन तत्वों को खोज रहे हैं जिस पर आप अभी काम करेंगे। उस रेत को हटाइए, नीचे क्या है बारीकी से देखिए और पहचानिए एक एक वो कोना जिसे आपने कहीं दफना दिया था। वो अंधेरा हो सकता है, वो कोई भय हो सकता है, वो कोई भाव जो बहुत अप्रिय हो सकता है। कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट इट इज, बट यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग। बीवेयर, आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ खोजने का काम दिया गया है। खोजिए, क्योंकि जितना आप खोजेंगे उतना आशीष यूनिवर्स से मिलेगा, उतना आशीर्वाद यूनिवर्स से मिलेगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। गहराई में, लंबाई में कंटिन्यूअस खोजिए, खोजिए उन सॉरोज
उस अशांति को पहचानिए, उस दुख को जानिए। सिर्फ जानना है, प्रवेश नहीं करना है। उन लोगों को, उन अवस्थाओं को जो डिस्टर्बिंग थी, उस अशांति को, उस अधैर्य को पहचानिए और धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आप यूनिवर्स से कपड़ा ले रहे हैं और अलग अलग गट्ठर बना रहे हैं। एक गट्ठर आप अपने बनाइए भाव का, ऊपर लिखिए नाम और कौन से भाव थे जिनको आपने अभी खोजा है, जो आपने अपने से भी छिपाया था। बहुत आराम से अनुभव करें कि माइंड के एक एक अणु, एनर्जी के एक एक अणु माइंड का पूरा चक्कर काट रहे हैं और एक एक अणु को, जिसके अंदर मैसेज छुपा हुआ है, जो कुछ भी हमने दफनाया है, दफन किया है, जिस भी पैटर्न को या कारण को छुपाया है, दफन किया है या भूल गए हैं, उसको ऑब्जर्व करते हुए अलर्ट करें कि आपको वो सब निकालना है। माइंड अपना काम करना शुरू करता है। आपके इस निवेदन पर, स्ट्रॉन्ग निवेदन पर, माइंड चारों तरफ अपने उन कारणों पर काम करने लगता है जो अभी तक जहन में नहीं थे, जो अभी तक हम भूल चुके थे। हमारे कारण है, वो हम हैं। माइंड ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहा है, करने दीजिए। कुछ अलग तरीके के ख्याल आए जो एब्सर्ड लगें, कोई बात नहीं, नोट करना है, ध्यान रखना है। इस वक्त जो भी आपकी विचारधारा चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड गाइड कर रहा है, बता रहा है। अलग अलग जीवन, अलग अलग काल, समय, स्थिति, परिस्थिति, जन्म, सब जगह आपको ले जा रहा है, सब आपके साथ में चल रहा है। महसूस करें कि शरीर में कहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। खोलें। कहीं आप तैयार हैं उसको समझने के लिए, कारणों में प्रवेश नहीं करना है, वो घटित हो चुके, पर उसकी जो एनर्जी वो आज विद्यमान है। इसीलिए इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो भी है, आई एक्सेप्ट, मैं पूर्ण रूप से खुली हूँ उन कारणों को एक्सेप्ट करने के लिए। उसको चारों तरफ से घूमने दीजिए। वो भय के हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े के हो सकते हैं, मार कुटाई के हो सकते हैं, मृत्यु के हो सकते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वो आपका बीत चुका पल है। आज आप बहुत अच्छी स्थिति में हो जो ये कर पा रहे हो।
व्यक्ति विशेष, भाव विशेष, शब्द विशेष, क्या घटनाएं हो रही हैं उस पर ध्यान दें। आप अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे हो, अपने मन की गहराई में उतरते जा रहे हो, जैसे हम कोई नदी में तैरते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सिर्फ दृश्य याद रखना है, इमोशनल कनेक्शन कट। निर्भय और निर्भीक होकर ये काम करें। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान, क्या चल रहा है चारों तरफ, और देखिए कि आप कहाँ पे हो वहां। क्या कुछ घटित हो रहा है और आप उससे कितनी दूर हो या कितने पास हो या स्वयं हो। रात है, दिन है, जो भी चल रहा है नोट करिए, जो भी चल रहा है नोट करिए। एक एक छोटे से छोटे भाव पर आपको नजर रखना है और कुछ नहीं छुपेगा। ये मन की शक्ति है, कुछ नहीं छुपेगा, हो जाने दो। किसी को नहीं ढूंढना है, अपने को देखो आप कहाँ पे और क्या चल रहा है। कारण, इस वक्त मन आपको सिर्फ कारणों पे लेके जा रहा है ऑटोमेटिकली। आप प्रयास नहीं कर रहे हो, चलते जाओ बस। इसके लिए हो सकता है आप अपने लिए कोई वाहन तैयार कर सकते हो। ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है। आपके अंदर और वापस जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मेरे द्वारा, मेरे ऊपर, मेरे अंदर या मेरे बाहर घटित हुआ है। अप्रिय मैं त्याग रहा हूं, प्रिय मैं लेके चल रहा हूं। ऐसा भाव के साथ में अपनी चेतना को शरीर में प्रवेश होने दें। मन अलर्ट हो चुका है और धीरे धीरे चेतना को शरीर में महसूस करके हाथ पैर हिलाते हुए, प्रणाम की मुद्रा में आते हुए, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए हाथ को रब करके आंख पर लगाएं और आंख खोलेंगे। एक मिनट लगाइए नॉर्मल होने में, 1 मिनट लगाइए नॉर्मल होने में। So I think those, I hope सब बाहर निकल आए बाहर।
आंखें बंद करके ऊपर हाथ मत रखो, निकाल लो। कि पहले तो हमने प्रवेश होने के लिए मना किया है उसमें, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। आउट करो एंड आज से आपका काम शुरू हो गया है। मन की चेतना जो है ना वो जागृत वो हो गई है कि अब चीज़ों को अवेयर कराई। आज की जो पहला दिन है वो हमारा अवेयरनेस का दिन है, यानी हम हर तरीके से अवेयर हो रहे हैं अपने बारे में और चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं, जैसे बीन बीन के जिनको कभी ढक दिया, नहीं मन चाहता है सोचना भी, हम उसमें घुस नहीं रहे, प्रवेश नहीं कर रहे। आज जो मन को बोला है, जो गाइड किया है, हमें प्रवेश नहीं करना है। क्या नहीं करना है उसमें? हमें सिर्फ ढूंढना है। क्या काम करना है? सिर्फ ढूंढना है। हमारा उससे कोई वो थिंग ऑफ पास्ट है, हमने ढूंढा और उसे छोड़ा, उसको कहते ना ठिकाने लगा दिया, वो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मॉनिटर पे आऊंगी, अपने क्लास मॉनिटर पे। हाँ मैम। How do you feel about this today's entire episode? क्या आपको लगता है ये worthwhile है? डेफिनेटली माँ, अपने अंदर जाके झांकने की एक प्रोसेस को समझ पाना, यही बहुत बड़ी चीज होती है कि आप उस अवेयरनेस में आ रहे हो कि आप अपने हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, आप अपने हर ऑर्गन के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। तो और एक्चुअली हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ फील हुआ, आपके अंदर से वो एक आवाज सी आई कि ये चीज आ रही है या ये आ रही है। तो इसकी प्रैक्टिस तो अपने आप में डेफिनेटली आपको बहुत ऊपर स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे लेके जाने वाली चीज है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात करी कि हमें स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं जो आवश्यक नहीं है, हमें अननोइंगली वो चल रही है हमारे अंदर, हम नहीं चाहते हैं पर अननोइंगली चल रही है। आज जो काम शुरू किया है उसे हम नोइंगली निकाल सकते हैं। ठीक है ना? और मेरे को तो एक चीज और फील आई माँ कि इतने टाइम से जो मैं कर रही थी उसका रिजल्ट भी मुझे फील हो रहा था कि मेरी जो जर्नी का प्रोसेस है कितना मैं कर चुकी हूँ। ये भी मैं आज इस चीज को फील कर पाई पूरे इस प्रोसेस के अंदर कि असेसमेंट भी कर पाते हैं। असेसमेंट भी हो पाया आपका अपना कि आप इतने टाइम से प्रैक्टिसेस में हो तो आप कहाँ पहुंची हो उसे करने पे। और हम ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम बहुत जागरूक अपने लोगों को भी बना सकते हैं। जब हम खुद उन घटनाक्रम से निकलते हैं तो हम जब चेंज होते हैं तो हम उन बहुत लोगों की भी हेल्प कर पाते हैं आगे जाके। डेफिनेटली ऐसे मत चलो, आप ऐसे चलो, वो छोटी चीज भी नहीं। नहीं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अवेकनिंग वाला सेशन था आज का, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी है माँ, बताऊंगी तो बहुत सारा है बट सबको टाइम देना है। अभी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बल्कि एक दिन बीच में सिर्फ अपनी चीजों को जुड़ने के लिए, बात करने के लिए जुड़ लेते हैं एक दिन। ठीक है। बीच में आधा घंटा पौना घंटा ओनली टू टॉक अबाउट दिस, ये एक दिन बीच में दे देते हैं इसको। आई थिंक ठीक है क्योंकि अभी आपके 2-4 दिन में और चीजें आएंगी निकल के, वो भी आपको नोट करना है। ठीक है ना? ठीक है मैम, बिल्कुल। और डॉन अपने चाय के लिए हाँ जी बताएं। तो एनीवन? माँ मैं कुछ शेयर करूं? हाँ बिल्कुल करिए आप। मैंने जब स्टार्टिंग में मेडिटेशन हुआ, जब आप पानी के लिए आपने बोला था वाटर से कनेक्ट होने को, तो मैंने हरिद्वार वाली गंगा पे वहाँ लगभग सेकंड या थर्ड सीढ़ी पे अपने आप को अनुभव किया पानी के बीच में। और गंगा मैंने पहले भी कई बार देखा है मेडिटेशन में, और अग्नि के समय पे पीठ के बैक साइड में भी कुछ हीट सा फील किया, और स्मेल भी ऐसी
कुछ फील की जैसे कि कुछ पक रहा हो, मतलब बड़े लेवल पे, जैसे बड़े बड़े वो लगे हुए हैं जिसमें खाना बनता है, वैसे टाइप की कुछ चीजें। लेकिन जब आप ये वाला मेडिटेशन करा रहे थे तो उसमें आधे में मैं शायद मेरी आंख लग गई टाइप से, ऐसा कुछ फील किया। लेकिन बाद में वही पास्ट लाइफ का जो सीन मैंने देखा था, एक लंबी सी तलवार और एक जो बैक साइड में जो पेन, वो मतलब राइट नाउ में जब एंड होने के बाद भी मतलब काफी पेन मैंने अपने उस जगह पे फील किया, गर्दन के एक ऊपर के हिस्से में, बैक साइड में। और अभी भी मैं लेट गई हूँ लिटरली। अभी काफी डीप था आज की एक्चुअली। हम लोग ने अनजाने में वो सेशंस, इनफैक्ट वो लाइव सेशन थे आंखें खुले वाले, पर वो भी अपने आप में डीप थे। वो क्या काम कर रहे थे, दे वर टेकिंग यू इन अल्फा स्टेट एवरी टाइम, डीपर एंड डीपर विथ योर ओपन आईज एक्चुअली। तो आप अपने कारणों पे पहुंच रहे थे, पर अभी हमें क्या निर्देश देना है अपने माइंड को कि हमें अवेयर तो होना है, पर हमें ऑब्जर्व करना है, हमें उसके अंदर प्रवेश नहीं करना है। अभी आप थोड़ी देर इससे लेट गो करो। I have just find out all these things, but I am not entering into the system. No emotions. Don't attach any emotion. Emotion attach नहीं करना है। ये क्रियाएं हमें इमोशन नहीं अटैच करके करनी है। कोई इमोशन अटैच नहीं करना है। इमोशन को जो फील किया उसको ऐसे ही बोलना है, भाई हम आपसे अटैच नहीं हो रहे हैं, हम सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं कि आपको हमें निकालना है, ढूंढ रहे हैं। तो ये माइंड आज अलर्ट हो गया है, आपका माइंड ये बात को समझ रहा है, जिससे कि हम डीपर सेशन जब जाएंगे तो आप बहुत फ्लॉलेस जाओगे। उसमें आप बहुत ज्यादा ऐसे रिएक्शंस, जो वाइल्ड रिएक्शंस उसके अंदर होंगे, उससे अनअफेक्टेड होगे। और वहाँ जो नींद आ गई उसका क्या? कोई बात नहीं, मतलब बैठे बैठे भी आ गई नींद, जबकि मैं पूरे ध्यान में थी, डीप में थी। नींद जैसी फीलिंग आती है, हाँ जी। लेकिन वो नींद नहीं आएगी, आप सुन रहे होगे। हाँ, सुन रही थी, सुन तो रही थी, मतलब आ तो रहा था। आप ये सेशन करो, पहले आराम जरूर कर लेना। हाँ जी, पहले आराम जरूर कर लेना, थके होके ये वाला सेशन मत करना, ठीक है, ठीक है ना? ओके। और कोई भाई शेयर करना चाहते हैं, बताएं। है माँ यहाँ सब ठीक है, I was fine। सीमा, जब आपने जल का संपर्क के लिए कहा तो वही नदी या गंगा जी का ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वो हमारे संपर्क में आ रही हैं, उनकी लहरें सी उठती हुई जी। और जब आपने पृथ्वी तत्व के लिए कहा तो शुरू में पहले सूखी मिट्टी महसूस हुई, लेकिन उसके बाद फिर लगा कि गीली मिट्टी आ गई जी। और अग्नि तत्व में पूरे शरीर में एक हल्की सी गर्माहट जैसे आई, उसको महसूस किया। और ब्रह्मांड में तो गुरु माँ जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ से लौट के नहीं आना जी। बहुत आनंद आ रहा था उसमें तो जी। ट्रैवलिंग हो जाती है उसके अंदर। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ जी गरिमा। चक्रा पे सेंसेशन सा है, अभी भारीपन सा है। तो आंखें बंद करके रिलीज कर दो, कहना हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जाइए आप करिए, मैं बैठी हूँ, निकालिए, मेरे पास भेज दीजिए नहीं तो। हाँ जी, निधि क्या बताना चाह रही है? और वो करो, म्यूट अनम्यूट करो। माइंड वाज फाइन, ठीक है, वेरी गुड, एवरीथिंग वाज फाइन। बस हाँ, स्पेस में हार्ट बीट तेज हुई थी मेरी, और आई वाज फ्लाइंग ओवर देयर, और अर्थ मुझे क्लियर दिखी थी, ट्विंकलिंग अर्थ। अच्छा, क्या बात है। हाँ जी, बाकी एवरीथिंग वाज फाइन। एलियन के रूप में तो नहीं देखा था, यू आर ट्रैवलिंग। कोई बड़ी बात नहीं है। यस, चलिए। सो आई थिंक क्या ये अगर ठीक है तो सब अपना एक थम्स अप तो दे दें, अगर आपको अच्छा लगा वाकई, एंड इट इज मीनिंगफुल दैट वी आर ऑल गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। थैंक यू, बिकॉज हाँ, थम्स अप। और anything which you want to suggest, you can put it there in your WhatsApp so that I can renew that. Thank you so much for your love and attention and regard and thumbs up also. And ये मुझे भी लगने लगता है कि मैं भी सही जा रही हूँ कि नहीं, whether I am also going right or not. माँ आपको भी सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। पागल, अगर ऐसे ऐसे माँ नहीं बोलेंगी तो हम कैसे सोचेंगे?
माँ lightness is a state or an emotion? Lightness is a state. State में. Light is a state. ठीक है, तो let us say goodbye then and meeting next time. एक दिन बीच में दिन बना लेते हैं. I think जो भी आप suggest करो, दीप्ति will see that. माँ Thursday दो को hand raise हैं. दो hand raise हैं. Okay, बताइए. Yes, one by one. Let me see. Who is raising the hand? मंजीत मैम and प्रमोद. हाँ बताइए 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 बिल्कुल. हाँ जी बताइए. नहीं मेरा गलती से वो हो गया था मैंने कुछ और करना था, वो हैंड रेज हो गया. अच्छा भाई आप बोलना चाह रहे हैं क्या? बहुत अच्छा लगा मुझे. बस ये है कि जब अर्थ का बोला तो मुझे समुद्र वाली रेत नजर आई, उस पे मैं चल रही हूँ ऐसा फील हो रहा था. और पानी का भी समुद्र ही नजर आ रहा था मुझे. स्पेस में जब मैं गई हूँ तो बहुत डार्कनेस नजर आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था. और मेडिटेशन में अपने बचपन में पहुंच गई, अपने फादर जो एक्सपायर हो चुके हैं, मदर, उन लोगों को सबको देख रही थी, अपने आसपास देख रही थी बस. वो सब ये हमारे हम जिन मतलब हमें पता नहीं होता है कि हम इन चीजों के साथ में हैं, ऐसे अवस्थाओं में हैं. एक्चुअली दैट इज अ पार्ट. तो आज हमने वो चीजें क्लियर करी जो हम फिजिकल आई से नहीं देख पाते हैं, हम माइंड से नहीं सोच पा रहे होते हैं, ब्रेन से. बेसिकली जब हम एनर्जी फील्ड में अपने आते हैं तो हम सब कुछ देख पा रहे हैं. द मीनिंग इज दिस. तो यू वर ऑल बियॉन्ड दैट. बहुत अच्छा फीलिंग आई इसमें. चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया. अभी तो आगे और आनंद है. So only a start. We are just getting used to it, used to this process. हाँ जी पूनम आप बताएं. अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए. माँ बेसिकली हमारा, क्या कह रही हो? मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम अपने पास्ट में गए, पीछे देखा, अपना बचपन देखा, ये सब देखा, तो ये धीरे धीरे फेड भी होता जाता है या निकलता जा रहा है? पहले बहुत क्लियर होता था, तो क्या ये रिलीजिंग का पार्ट होता है? वो मेमोरी फेड हम करते हैं, पर मेमोरी एक्चुअली वही है. जब हम ये वाले एपिसोड कर रहे हैं तो वो वहीं पे है, वैसा ही विद्यमान है. अगर वो अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो क्यों है वो वहाँ. बात ये है उसकी एग्जिस्टेंस मस्ट है, मतलब वो रहेगा जरूर. वो रहेगा, लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटी ने हमें खत्म किया है कहीं ना कहीं. मान लो अगर कोई ऐसे एपिसोड है और जो कि हो जाते हैं, तो वो किसको खत्म करे? वो बन रहे वैम्पायर एनर्जी, और वो खा रहे हैं. उसकी ऊर्जा पता ही नहीं है कहाँ पे हम लूज हो जा रहे हैं, हमारी ऊर्जा कहाँ खत्म हो जा रही है भाई. वो पूरे सेशन में सिवाय मेरे थ्रोट चक्र में जो मुझे फील आ रही थी कि मुझे इस पे वर्क करना है थोड़ा सा, वो, इसके अलावा मुझे कहीं भी ना तो कोई फियर आया, ना कोई मतलब कोई वैसे इमोशंस नहीं आए. ठीक है बढ़िया. माँ यही मेरा रहा, मेरे को भी कुछ कोई फीलिंग्स, मतलब साइलेंट मोड पे सब चल रहा था. मतलब लाइटनेस, मैंने पूरे टाइम लाइटनेस और पीस तो फील करी, बट मुझे कुछ वैसी चीजें नहीं हुई कि मुझे ऐसा लगा कि क्या पार्ट ऑफ रेकी सब रिलीजिंग के पार्ट में सब रिलीज भी होता जा रहा है. रिलीज ऑलरेडी हो चुका है ये वाला चीज आज. अब वो जो रेकी वाले लोग हैं, जो नॉन रेकी हीलर हैं, उनके ऊपर तो बहुत असर होता है, पर रेकी वाले जो हैं तो फिर थोड़ा कम होता है. ठीक है. नहीं असर तो आया पूरा, मतलब क्लैरिटी थी, सारी चीजें दिख रही थी, बट एक हैप्पीनेस की फील ज्यादा प्रमोट हो रही थी रादर देन कि कुछ वैसी फील आ रही हो. करा ना, जैसे आउटगो का तो बहुत ही काम कराते हैं, और जो रेगुलर जुड़े रहते हैं वो ज्यादा काम कर लेते हैं, बजाय जो रेगुलर नहीं जुड़े होते हैं वो थोड़ा कम काम कर पाते हैं. आउटगो तो मैं हमेशा एक ही चीज पे ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ, आउटगो करो, आउटगो करो, आउटगो करो. तो वो मैंने बहुत किया है. हाँ वही, तभी तो काफी कुछ आउटगो हो ही चुका है जी. हाँ जी. और सुषमा जी क्या बोल रही हैं भाई? पूनम आप कुछ बोल रही है? जी माँ, मैं जैसे ये लोग बोल रहे हैं सेम वही. हाँ हाँ, जैसे सब बोल रहे हैं लोग, और दीदी बोल रहे हैं, सेम वही फीलिंग मेरे साथ रही कि मुझे पूरे टाइम बहुत अच्छा लगा. और मतलब जो फीलिंग हुई, फीलिंग सब जगह हुई, लेकिन मैंने वो एंजॉय की.
और रूट चक्र मुझे ऐसा लगा कि मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि ये कुछ मांग रहा है या अच्छा ही हो रहा है, उसमें तेज है। अगर अच्छी फीलिंग है तो अच्छा हो रहा है। अगर अच्छा। मतलब अगर वहां पे हमारे कुछ होता है उससे रिलेटेड कोई भाव आ रहा है तब वो अच्छा नहीं है, पर अगर हमने एंजॉय किया है तो वेरी गुड, तो उसमें कोई हाँ, बात नहीं नहीं, थ्रू आउट द सेशन एंजॉय एंजॉय किया। अच्छा रहा। थैंक यू एक्चुअली माँ। और सेशन सच को में ये बनाने में ही मेरे को बहुत टाइम लगा था, व्हेन पीपल वर आस्किंग, तो मुझे ही बड़ा चर्न आउट करना पड़ा था, कई बार मुझे वो सेट करना पड़ा था ये हाँ, चीजें। बट ये आप फाइनली आपके मैंने तो सेशन। ईश्वर पे छोड़ दिया था, मैंने कहा भाई बताओ, बट जब उन लोग के लिए करा तो इट वेंट लाइक अ ग्रेट सक्सेस फॉर देम। माँ आपके पूरे लग रहा है कि आज तो फर्स्ट सेशन है कि पूरे के बाद बहुत कुछ हम लोगों के अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सेशन है जो साथ साथ कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। जो एक सेशंस और होते हैं उन सबसे काफी डिफरेंट है ये। और ये डिफरेंट डिफरेंट सेशंस भी होंगे, है ना, क्योंकि हम्म, कुछ ही लोग, आप लोग बहुत ज्यादा नोन हो गए हो, पर बाकी लोग अभी इतने उन सेशन, क्योंकि जो रेगुलर आते रहे हैं तो वो तो कभी सेशंस का कर भी लिया है उन्होंने, उसका कहते हैं ना सुपान, लेकिन हम्म, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा उसका आनंद नहीं उठाया है, तो जब ये उन नए लोगों के लिए होता है तो ये बहुत बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा होता हम्म। नहीं माँ, है। बट बेनिफिट तो हर सबके लिए सेशन है। हमें कुछ ना कुछ तो सिखाता ही है ना। हाँ जी। नहीं माँ, एक स्टेप बेनिफिशियल तो आगे की सबके जर्नी में लिए है हम आपके साथ। नहीं सभी हैं, वो तो साथ हमेशा रहेंगे सब लोग। बस आपके साथ आज आगे की जर्नी चल रही है हमारी। आज पूनम को सुनते हैं, चलो भाई आप। पूनम हाँ बोलिए। माँ, मेरे को बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई। एकदम से लाइट बड़े डिवाइन फीलिंग थी। हर जहाँ पर लाइट अग्नि का देखना था वहाँ मैंने बहुत जैसे कोई हवन या यज्ञ हो रहे होते हैं बड़े, उस हाँ तरह की सी डिवाइन लाइट्स देखी हैं। हाँ, तो अभी वाटर। आप हो भी तो डिवाइन जगह पे, तो भाई वहां पे डिवाइन अनुभव कर रही हो शायद, है। बस माँ, मैंने यही सब देखा। डिवाइन वाइट हॉर्सेस 7 बहुत जोर जोर अरे से वाह, मेरे आज्ञा चक्र पे हैं मेरे पास। क्या बात। वो सब देखा वहाँ मैंने। सम किंग, कोई हाँ राजा है, हॉर्स के ऊपर है वो, हाँ, और फ्लावर्स विद फ्रेग्रेंस है। डिवाइन वाइट लाइट एंड मूलाधार पे माँ मैंने बहुत ज्यादा येलो लाइट, डिवाइन गोल्डन लाइट देखी है। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। ये सब देखा मेरे को तो। तो भाई अब बाय करा जाए सबको, हैं। शुभ रात्रि, सब खुश रहे, मस्त रहे, थोड़ा रिलैक्स भी करेंगे, इतना सेशन के बाद में रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, तो बढ़िया। बाय बाय। थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक माँ। यू माँ। थैंक यू माँ। चलो बाय। बाय ओके बाय। बाय बाय। बाय। थैंक यू। प्रणाम माँ। थैंक यू मैम। ओके ओके भाई, बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। ओके। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। हम्म।